Assalamu alaikum class. Very happy good morning. How are you all? I think it's your lecture of F1 with Ma'am Rubina. Am I right? ओके, तो इसका मतलब है आपने मुझे मेरी स्टाइल से पहचाना है। F1 का लेक्चर है लेकिन मेरी मैम रबीना इज इन सम काइंड ऑफ मीटिंग, so that's why I'm with you. I'm replacing her lecture. Alhamdulillah, me too fine, and I am amazing about you that you guess from my written chat only one or two sentences that here is a lecture of English. Okay, I want to do some kind of activity today. I don't want to teach you regarding your syllabus. I want to do some kind of activity with you people regarding our curriculum. जी स्लाइड शो नहीं हो रही इसलिए कि हम अच्छा स्लाइड शो करवा देती हैं आपको। चलिए मैं नज़र नहीं आ रही, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आपको? वालेकुम अस्सलाम। जी, बच्चे अब आप एंटर हो रही हैं ना रूम में, फिर क्लासरूम में, फिर वो कहते हैं चलिए शुक्र करें कि इधर एंट्री आप लोगों को ऐसे नहीं कहना पड़ता मैम ये कम ही नहीं, तो मैम ने कहना था यू आर लेट, यू आर नॉट अलाउड टू कम इन क्लास।
ठीक है, ये शुक्र करें कि आप लोग एंटर हो सकते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर आपको लेम एक्सक्यूज़ देना पड़ता था। ओहो! अब कैफेटेरिया 10:30 टू 11 ब्रेक होती थी, अब हम वापस जा रहे हैं। ओहो! तो कैसे जाएँगे वापस? ये तो मैडम अब हमें कहेंगी। लेम एक्सक्यूज़ क्या बनाएँगे ये बताएँ? ये सोचते हुए आ रहे होते हैं फ्रेंड्स, जब लेट हो जाते हैं क्लास से, ऐसा ही है ना? जी, ऑनलाइन लेक्चर के यही बेनिफिट्स हैं, आप लोगों को और कोई बेनिफिट नहीं है। एनी हाउ अभी हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हम लोगों ने कितना अर्सा हो गया रिवाइज़ नहीं किए। आप लोगों ने तो ऐसे एग्ज़ाम्स भी किए होंगे, उसके बाद नहीं किए। आज रिवीजन जो है हम लोग ले लेते हैं एक। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखें तो देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? The different kinds of words are called parts of speech. The parts of speech are 8 in numbers, ठीक है? लेकिन आर्टिकल्स भी समटाइम इसमें जो होती हैं द, आ और एन, वो भी जो है इसमें ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है? द फ्रंट चार्ट briefly introduces parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, prepositional phrase, conjunction, interjection. फर्स्ट इज शाबाश, वेरी गुड, 8 होते हैं। नाउन क्या है? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एन एक्टिविटी, अ क्वालिटी और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन और नाउन फ्रेज। Ahmed arrives tomorrow. I love Arshad. I recommend this book. Use your common sense. I don't need a walking stick. Honesty is like everywhere. जी, बिल्कुल, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है? एनी नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन ही कहलाते हैं, ठीक है? ओके जी, नाउन की डेफिनेशन पढ़ लें। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू is it clear to you, then you have to ask. जी,
The word used instead of noun or noun phrase is called pronoun. ये pronoun कहलाता है, ठीक है। Sad's father love सिंह जो भी noun word की जगह पर चीज़ें यूज होती हैं, he, she, it ये pronoun होते हैं। I, we, they ये भी pronoun ही होते हैं, ठीक है। Sad's father love him, he met Ali yesterday, they don't tell a lie. Okay, verb क्या है? A word or group of words used to describe a state, an action or experience is called verb. कहते हैं कि ये जो है वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, स्टेट होता है, कोई एक्शन होता है, एक्सपीरियंस होता है जो कि वर्ब की जगह पे होता है, ठीक है। एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब, बेसिकली वी कैन से दैट। ही राइट्स अ लेटर, आई एम अ स्टूडेंट, ही शी कुक्स फूड, शी स्लीप्स, जितने भी डूइंग एक्टिविटीज होती हैं ना, ठीक है, वो जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वर्ब कहलाती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप लोग जो है वो करें, इसको पढ़ें, फर्स्ट थ्री वाले नाउन प्रोनाउन और वर्ब की डेफिनेशन को पढ़ें और याद करें 5 मिनट्स तक, ठीक है। और डेफिनेशन भी इसकी देखें। आई विल कॉन्टेक्ट यू एंड जॉइन यू आफ्टर 5 मिनट्स, रीड इट। जी, निदा लोग का क्वेश्चन है। बिल्कुल निदा, आपने सवाल जो करके खुद ही जवाब भी दे दिया। हेल्पिंग वर्ब भी तो उसको फिर ही कंप्लीट करेगा ना। आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका तो। There are many more kinds of verb further, तो उनमें उसकी भी जो है फर्दर काइंड्स की भी यहीं पर उन्होंने एग्जाम्पल दे दी। इसी तरह से होता है ना, वर्ब जो होते हैं, ठीक है, ट्रू लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं, ये लिंक वर्ब्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी हो जाए, मी, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज बीन, आर बीन, माइट, हैव बीन, ये तमाम के तमाम जो है लिंक वर्ब्स होते हैं, ठीक है, लिंक होते हैं वर्ब्स की ना। तो इस वजह से एम जो है यहाँ पर जो है वो इसीलिए दी है ना, फर्दर काइंड्स भी तो उन्होंने दे दी हुई है ना, इसी वजह से दी है। लड़की क्या हो गया है? These verbs are linking verbs. is हो गया, am हो गया, ये verb ही है, इसलिए इसकी जो है एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। ओके जी।
अभी तो मैंने बस आपको पहले दिन बनने के लिए दिए हैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इसको अच्छे से रीड करें और इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको पढ़ें। अभी हम आगे चलते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें से आप लोग जो है वो क्वेश्चन करना बच्चों, वो मैं समझाऊँगी ना आपको। अभी मैंने 3 जो है आप लोगों को समझा दिए ना, नाउन, नाउन फ्रेज़, प्रोनाउन एंड वर्ब। जस्ट रीड इट एंड if you want to ask anything, you have to ask.
जी, अभी क्वालिटी भी जो है वो इसमें ऐड हो गई हुई है, ठीक है? क्वालिटी भी जो पर्सन की होगी ना, वो भी नाउन हो ही में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी इज़ लाइक्ड एवरीवेयर, ऑनेस्टी जो है यहाँ पर नाउन यूज़ होगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते इसको, एज़ एन एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ऑनेस्टी इज़ लाइक्ड एवरीवेयर, ऑनेस्टी जो है यहाँ पर एज़ अ नाउन यूज़ होगा। क्लियर? जी, आगे एडजेक्टिव को अगर हम लोग देखें तो अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ही इज अ नाइस मैन, वी ऑल वांट अ बेटर लाइफ, अहमद इज ब्रेव। अब एडजेक्टिव जो है यहाँ पर, आई वांट अ बेटर लाइफ यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, ठीक है? क्योंकि बेटर लाइफ आ गया है। इज ए नाइस मैन भी जो है वो उसकी अच्छाई है, उसकी क्वालिटी है, इस वजह से नाइस मैन भी यहाँ पर आ गया। अहमद इज ब्रेव, ब्रेव भी जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है? आगे एडवर्ब है, एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज हैं, ठीक है? एडवर्ब क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब में हमेशा स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं कि इसमें ना वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में हमेशा ये करते हैं कि एडजेक्टिव भी जो है वो एडवर्ब की डेफिनेशन लिख देते हैं, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव की लिख देते हैं, खुशी खुशी में कि हमें तो आता है, हमें तो आता है। इस वजह से जो है आप लोगों ने एडजेक्टिव का क्या करना, एडवर्ब क्या है? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज तो क्या कहते हैं? एडवर्ब क्या होता है कि वो क्वालिफाई करता है ना, स्वाय नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है? तो सबको ही क्वालिफाई करता है। प्लीज टॉक सेंसिबली, ही सर्च केयरफुली, ही रैन फास्ट, सी यू इन हाफ एन आवर, ठीक है? इसमें भी देख लें आप लोग, अभी नाउन प्रोनाउन और वर्ब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़े 5 मिनट्स के लिए। जो नहीं समझ आता पूछे मेरे से।
जी, नीरा नूर, आपका क्वेश्चन है ही रन फास्ट। ओके, फास्ट जो है वो किस तरह से आएगा, इसमें एडवर्बियल फ्रेज है बेसिकली यहाँ पर यूज़ होगा। फास्ट जो है, फास्ट का मतलब होता है क्विक, ठीक है, क्विक है, ठीक है, तो क्विक जो है यहाँ पर ये एज एडवर्ब भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो फास्ट है, ठीक है, और एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो रहा है ये यहाँ पर फास्ट जो है, ठीक है। तो फास्ट जो है वो जो है वो क्विक के तौर पर यहाँ पर यूज़ होगा, तो ये एडवर्ब भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है और एन एडजेक्टिव भी यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, एज एडवर्बियल फ्रेज। ओके, इसका फास्ट एंड क्विकली दोनों एडवर्ब्स ही हैं बेसिकली, ठीक है। क्विक जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, इसी तरह से ये भी एडजेक्टिव भी होगा और एडवर्ब भी होगा। गेटिंग माय पॉइंट नाउ?
जी निदा, अब आपको पता चल गया बच्चे कि किस तरह से जो है वो आ रहा है यहाँ पर। जी, now you got the point. Okay, next one is preposition or prepositional phrase. A word or group of words placed before a noun or pronoun to show what one person or thing has to do with another person or thing is called preposition or prepositional phrase. Okay, water is essential for life or is here preposition. Bring me a cup of tea. Of is a preposition here, and you will find it on the top of the list. You find on the top of the list. On is a prepositional phrase here. Are you getting my point now? Okay. Conjunction, a word that joins one word to another word, phrase or science. Phrase or sentence is called conjunction. We ate fish and chips. My car broke down, so I went to bus. Uh, One word or one sentence connect to another word or another sentence is called conjunction basically. My car broke down, so I went by bus. I like it, but I can't afford it. So, but, so, and are here are conjunctions, okay, interjections. A word thrown, okay, पहले आप prepositional phrase और preposition पढ़ लें, conjunction पढ़ लें, उसके बाद में interjection का जो है वो explain करती हूँ, okay. Read it carefully. Read this description, also examples, parts of speech. Yes. Is there anything you want to ask class? इसको पढ़ें अच्छी से, definitions को अच्छी से पढ़ें, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ further करने के लिए.
G. Nidanur, is it clear right now to use? G. Interjection, a word thrown into a sentence to express some sudden feelings or explanation, is called interjection. Some sudden feeling of happiness, or it should be nervousness, or it should be happiness, or it should be sadness. Explained is called interjection. Sometimes other parts of speech like adjective adverbs are used as interjection. Alas, he has ruined the project. ओह व्हाट अ लॉस. ठीक है, ये है सारा, इसको पढ़ लें जो नहीं समझ आती.
स्टूडेंट्स लेक्चर अभी आपका ये वाला जो है एफएन का जो रिप्लेसमेंट में था वो ओवर हो गया आप लोगों का। लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंग्लिश का ही होगा, जो कि मेरा ही टाइम बनता है वो आप लोगों के साथ, ठीक है? वो मैं लूँगी आप लोगों का, क्लियर?